अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सराय बनो है, मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी रात के, अभी फ़िलहाल ख़ुद को 2 बजे हैं रात के। सुबह में वीडियो डालना है मेरे को। पीर है कल, आज तो संडे, आज तो पीर की रात है। चलो मैं सुबह में डाल दूँगी। वीडियो कोई पेंडिंग नहीं था इसीलिए मेरे को बनाना पड़ा। और हम लोग कहीं बाहर आज किसी का फंक्शन था, उधर चले गए थे। गए फिर मेरे को नींद आ रही थी, सडनली याद आ गया मेरे को, अरे मैंने तो वीडियो बनाया ही नहीं, कोई पेंडिंग भी नहीं है। चलो कहानी क्या, चलो मेरी बचपन की कहानी बताती हूँ। अभी मैंने कहा है ना कल, वही तो मेरे बचपन की कहानी शुरू करती हूँ। आज डाला था, चंद लोग देखे, परसों वीडियो मैंने डाला था, बस अभी अभी मैंने चेक किया थोड़ी देर पहले, 100 लोग देख चुके हैं। मैंने तो उसमें 25 20 50 कुछ कहा था ना। अभी अल्लाह का शुक्र है। चलो धीरे 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 बढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े। फैन का आवाज़ आ रहा है। मेरे बच्चे, मेरे शौहर सो चुके हैं, मेरे को भी नींद आ रही थी। चलो सुबह में वीडियो और बनाने को कहीं लेट ना हो जाए मैं उठने में, इसीलिए अस्तगफुरुल्लाह। वैसे तो नींद आ रही है मेरे को। अभी थोड़ा सा बरसात का मौसम हो गया है, कहीं और बरसात ना आ जाए वो सोच रही हूँ। चलो देखते हैं। बिस्मिल्लाह बोल के मेरी कहानी शुरू करते हैं। मेरी बचपन की कहानी में मैंने कहाँ रुकाया था, बोल दो ना गाइस, मैंने कहाँ रुकाया था। ये शायद बहुत नीचे हो गया फ़ोन, मेरे को ऊंचा रखना था। मैं ऊपर खट्टे पे बैठी हूँ, अयो इसीलिए तो मैंने टेबल रखा है, टेबल के ऊपर बहुत नीचे और दिख रहा है वो। अभी मेरे को क्या नया तड़का लगाना है इधर, कोई कुछ भी। ओह धीरे धीरे, अभी बैठेगा नहीं पता नहीं, ट्राई करूँगी। फिलहाल को तो किचन रूम में डेलीज में बैठ चुकी हूँ उधर। चलो उधर बैठ बैठ के बोर हो गया, बल्कि मैं थोड़ी देर रखने की कोशिश करती हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने बिठाया है टेबल के ऊपर। 2 बर्तन रख दिया मैंने। चलो हाइट के लिए मैं वो थोड़ा हमारा कट्टा है ना, ये उसके ऊपर बैठा, मैंने सोचा ही नहीं। ये मेरे शोहर की टी शर्ट है, वही पहना है मैंने टी शर्ट। अभी मेरे को लाने के लिए टाइम नहीं है मेरे साइज़ का बड़ा वाला। चलो अभी बहुत धूप भी है ना, इसीलिए मैंने डाला वो। चलो बचपन की कहानी मैंने कहाँ रुकाया था। हमारा अम्मी मेरे को रमज़ान के बाद बुला ले जाते थे, ज़्यादा छोड़ को उधर ही चले जाते थे मेरे को, और रहते नहीं थे। फिर ऐसे तैसे वहाँ रहती थी मैं। हमारे मामू के बच्चे, लाला के बच्चे, सब लोग भी रहते थे ना, उनके जोड़ को खेलती थी मैं। तभी भी मेरी दीदी नहीं खेलती थी मेरे जोड़ को, हिटलर कहीं की। हिटलर से भी हिटलर, हिटलर से भी हिटलर। तभी भी उस तरह की थी मैं, तभी भी उसको, तब बचपन में भी उसका ख्याल करती थी, उसे मोहब्बत करती थी, अभी भी करती हूँ। उसको नहीं है मेरी परवाह। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं उसे मेरी याद कब आएगी। मेरा पैसा देना पड़ता अगर कोई नाटक कर रही है, और नाटक कर रही है, नाटकबाज। चलो नाटक करते करते वो मेरे को खो ना दे हमेशा हमेशा के लिए।
उसके मन से वो उसने निकाला होगा, मेरे मन से मैं निकाली बोले तो, और बिटाना उसको मुमकिन नहीं नामुमकिन हो जाता है ना। मैं ये कह रही हूँ। हाँ, सब लोग कितना भी मेरे जुड़ को बुरा करेंगे लोग, कोई आको मेरे को मेरे घर के अंदर आको सडनली आको मेरे को बात करेगा तो इंसानियत के नाते मैं बात कर लेती हूँ, कितना भी बड़ा दुश्मन हो। हाँ, ओवर हुआ तो नहीं माफ़ कर सकते। हाँ, मैं इसमें बहुत सारे लोगों को, बहुत मेरे दुश्मनों को मैं माफ़ कर चुकी हूँ, जो मेरे को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाए, उसके बावजूद मैं माफ़ कर चुकी हूँ। और मैं मुस्कुरा के बात भी कर चुकी हूँ मेरे घर को आए तो। चलो वो भी सेकेंडरी। हाँ, मेरे मन में थोड़ा मेरे 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 को कितना भी कोई भी टॉर्चर कर ले, मैं माफ़ कर दूंगी। चलो, मैं मेरा गम मैं साइड में रखती हूँ। मेरे बच्चों की बारी आई तो कोई सी भी माँ हो दे, बच्चों की बारी आई तो माँ कभी भी कोसे इंसान को भी हर कोई माँ माफ़ी उस बात के लिए माफ़ी नहीं होगी। हाँ, मेरी बहन है कर को अभी मैं माफ़ कर रही हूँ, मेरी बहन का सोच के मैं दूसरों को भी माफ़ कर चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों को। मगर माँ के जड़ को गद्दारी करे, बच्चों की जड़ को गद्दारी करे, उन लोगों को कोई भी माफ़ नहीं करता। कोई सी दुनिया की कोई सी माँ भी माफ़ नहीं करती। और किसी उसके शोहर, हाँ मेरा शोहर मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते टॉर्चर का मतलब मुस्कुरा को नहीं बात करते, प्यार मोहब्बत से नहीं बात करते, मेरा ख्याल नहीं रखते चलो, वो उस तरीके टॉपिक है ना उनका, वो उनका टॉर्चर है, उनको समझ में भी नहीं आता। चलो, वो कितना भी मेरे को टॉर्चर कर ले, मेरे को कितना भी तकलीफ़ दे दे, मेरे शोहर को कोई उंगली उठा गया तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। शायद दुनिया की कोई सी भी औरत नहीं छोड़ेगी। हाँ, इसमें मैं कभी भी नहीं माफ़ कर सकती। मेरे जुड़ को लोग कितना भी खतरनाक से खतरनाक माफ़ कर देती हूँ, मगर मेरे शौहर की भी, मेरे बच्चों की बारी आ गई तो उनको कोई ठेस पहुँचाए तो वो माफ़ नहीं होगी शायद मेरी दीदी भी हो, इंशाल्लाह उसको भी माफ़ी नहीं मिलेगी। अभी बहुत सारी उसने हद पार कर चुकी है, थोड़े थोड़े मेरे बच्चों को बात नहीं कर रही ना वो, मैं तो यूट्यूब इंस्टा में कर रही हूँ। चलो, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चों की भी परवाह नहीं हो रही उसको। देखती हूँ कुछ दिनों तक और उसका ड्रामा देखती हूँ। मेरे बच्चों के जड़ को नाइंसाफ़ कर दिया तो और भी ज़्यादा अभी मौका उसे है। चलो, उसके बच्चों की वो परवाह बहुत ज़्यादा कर रही है। अब मैं भी मेरे बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा इंशाल्लाह कभी ना कभी। चलो देखते हैं। चलो खैर, वो ऐसी थी ऐसी है, ऐसी ही रहेगी। मैं पता नहीं, देखूँगी बदलने की, अपने आप को मैं बदलने की कोशिश तो कर रही हूँ। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, मंजिल कहाँ तक लेके जाएगी। हाँ, बाद वो उस तरह हो जाता। कभी मैं अकेली ही रहती थी, उनके जड़ को मन तो नहीं होता था। मैं मेरी नज़रें हर बार हर बच्चे के जुड़ को होता है ना, हर बार हर बच्चे के जुड़ को ये होता है, मेरे जुड़ को ही नहीं। मेरी नज़रें उन लोगों को ढूंढती थी। सुबह में उठ के रात में सो जाती, शायद मैं थोड़ा उठने में लेट हो गया वगैरह वगैरह, मैं वो सुबह में उठ के मेरे नज़रें मेरी दीदी को, मेरी अम्मी को देखने के लिए तड़प जाती। हर कोई होता ना, फिर भी उसके बावजूद बस देखती थी। वो मेरे को छोड़कर चले गए दोनों, और मैं खामोश हो जाती। और वही थोड़ा सा टिफ़िन करके अपने मन को मार के फिर खेलने को चले जाओ, दूर 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 दूर। वही टॉपिक होता था, सेम प्रोसीजर, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। बहुत बार वैसा मेरे जड़ को कंटिन्यू वही प्रोसीजर होता था और मेरे को मुंह खोल के कभी पूछना अच्छा नहीं लगता था। भूख लग गई तो भी मेरे को पूछना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में ऐसा होता था,
मैं ज़्यादातर, हाँ मैं बातें कहती थी, तभी भी कहती थी, अभी भी कहती हूँ, तभी भी कहती थी, मगर मेरी क्वालिटी अलग थी तब, वो इस तरह की। उम, चलो खैर, वो मेरी तकदीर का फंडा है मेरी। मैं ज़बान खोलती तो मैं हमेशा पेट भर को खा लेती थी, शायद तकदीर में। चलो मेरी तकदीर में नहीं था, ऐसे तैसे दिन बीत गए मेरे। और कभी वहाँ से आ गए तो घर में भी वो रहे तो वही प्रोसीजर सेम, वो मेरे को छोड़ना, खेलने को जाना। गोशा होने से पहले, गोशा होने के बाद वो कंटिन्यू घर में ही रही। उससे पहले की बात कह रही हूँ ना मैं। वो हमेशा वही गोली खेली, क्रिकेट खेली, चिन्नी डंडा खेली, लड़के के जोड़ को बहुत सारा, इतना सारा गोली जीती थी वो। और खेलने में बहुत इंजॉयमेंट, बहुत इंजॉयमेंट, दिल से इंजॉयमेंट करी वो, पूरी शिद्दत से अपना बचपना बहुत अच्छी तरह उसने इंजॉय कर लिया, बहुत बेहतरीन। मैं कर नहीं पाई। कभी भी कर, बचपन में करी नहीं। अभी मैं खेलने में बिलीव करती हूँ, मगर अब वो होता, खेलने को नहीं होता है, बस उसमें थोड़ा थोड़ा सा बचपना एंजॉय करती हूँ उसमें। कभी कभार मिल जाएगा तो, बच्चे मिल गए तो उनके जोड़ को ही खुश हो जाती हूँ। अभी मेरे बच्चों के जोड़ को भी खेलते रहती हूँ मैं। हर किसी के जोड़ को जो बचपन में नहीं करे रहते, जवानी में करते हैं। जो जवानी में करे रहती, बुढ़ापे में चलो वो वगैरह वगैरह हो जाता है। पहले मैं कभी कभी बचपना में होंदे, जवानी में होंदे, थोड़ा भी नहीं सोती थी, बिल्कुल भी दोपहर में नींद नहीं आती थी। अब इधर का इधर, पता नहीं वो मेरी कमज़ोरी से है या टेंशन इतना सारा है। वो जैसे अभी पल दो पल के लिए भी दोपहर में नींद आ रही है, सुबह में उठने में लेट हो रहा है। अभी परसों परसों से ऐसा हो रहा है, और भी ज़्यादा मेरे को पता नहीं। मैं कभी भी होंगे 4 बजे को धूप काले में, 4 बजे को ठंड काले में 5 बजे, 5:30 बजे उड़ जाती हूँ कभी भी। मेरा रूल्स एनी टाइम, मेरा रूल्स था वो। मैं कभी भी इस तरह उड़ जाती थी। और मैं दोपहर में कभी कभी भी शायद बचपना बोले तो जैसे जाने लगी, पहचानने लगी, 1 क्लास 2 क्लास, मैं ये कि वहाँ से, उससे बचपना में तो हर कोई सोता ही है। दोपहर में हो, कभी कभार शाम में हो, ऐसा सो जाते, बचपन की नहीं। थोड़ा सा जानने पहचानने लगी, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास से, ऐसा वो कह रही मैं। कब कभी मैं दोपहर में सोई नहीं, जवानी में भी सोई नहीं, कब कभी बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। हाँ, तबीयत ठीक ना हो तो हर किसी को ऑफकोर्स सोना ही पड़ता है। वैसे मेरे बचपन में, मेरे को 1 क्लास में पढ़ रही थी, टीचर मेरे को मारा था। मैंने वो पहले स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ, इस तरह मारा था। साइंस की टीचर नहीं मेरे को, साइंस नहीं, गणित कहते हैं, हिसाब की टीचर, इस तरह छड़ी लेके बेवजह। मैं वो पहले कह चुकी हूँ, अभी कोई जाके नहीं देखता है ना, मैं और रिपीट कर रही हूँ थोड़ा सा। बस बहुत इंटेलिजेंटली थी मैं हिसाब में। बेवजह पता नहीं वो किसका गुस्सा था उनके घर में, या शायद कुछ प्रॉब्लम था, कुछ से टेंशन में थे। मैं सामने जाती थी, बेवजह मेरे को मारा मारा मारा। मेरे को बुखार आ गया, वहाँ से बुखार आते आते मेरे को टाइफाइड बुखार आ गई थी। पहले 1 क्लास में मेरे को टाइफाइड बुखार आ गई थी। बाद थोड़ा सा मैं जवान होने के बाद 2 बार मेरे को टाइफाइड बुखार आ चुकी है, पता नहीं। और तीसरी बार आ गए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता, मैंने सुना, क्या होता पता नहीं। मेरे को 2 बार टाइफाइड बुखार आ चुकी है। मेरी टीचर के खातिर मार पहली बार खाई, तभी मेरे को टाइफाइड बुखार आ गई थी। मेरे बाल पूरे, सब लोगों के झड़ते ही हैं ना, कॉमन, पूरे बाल झड़ जाते हैं टाइफाइड बुखार में। इस तरह हो गया था मेरी 1 क्लास में। चलो, उस तरह की थी बात। और हमारी दीदी, हमारे में थोड़े टेंशन में रहते थे कभी भी। हर किसी को जब शोहर नहीं के तो ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी जीते जी जहन्नुम बन जाती है शोहर के बिना। शोहर कैसा भी हो, चाहे ख़तरनाक से ख़तरनाक हो, शोहर रहा तो चलो ऐसी तैसी कैसी की एक ज़िंदगी बीत जाती है। बिना शोहर के लोगों के ताने,
लोगों की बेरुखी, लोग जीने भी नहीं देते औरत को। कितना भी इज्जत से जी ले, कितना भी ईमानदारी से जी ले, वो सहती है औरत। हर कोई औरत जो शोहर नहीं रहता, हमारे अम्मी की ही बात नहीं कह रही मैं, हर कोई औरत, हर कोई औरत, हर कोई औरत का दर्द इतना सारा रहता है। वो टेंशन, ये टेंशन, और बच्चों का टेंशन, ज़िंदगी क्यों बिताना वो टेंशन, और सबसे इम्पोर्टेंट तन्हाई। तन्हाई इतनी ज़्यादा डसती है वो किसी को समझ में नहीं आता। मैं हर औरतों का कह रही हूँ जो शोहर नहीं रहते, दुनिया से भी चले जाते। मेरे तो अब्बा छोड़ को चले गए थे ऐसा ही, उनकी बहते समंदर में करा को डाले तो हमारे अब्बा मरे नहीं, अभी भी शायद होंगे वो कहीं ना कहीं बहते समंदर में, वो उनको करा को डाले ना, ऐसे ही वो चले गए हमारे अब्बा। बिना शोहर के मर भी गए तो वो औरतों की ज़िंदगी जीते जी जहन्नम हो जाती है। उनकी खामोशी, उनका दर्द कोई नहीं समझ पाता, सिर्फ उंगलियां उठा देते हैं सब लोग। वो ऐसा किसी को मुस्कुरा के बात करे तो उसके ऊपर भी तोहमत लग जाती है। हाँ, वो उस तरह की टेंशन रहती थी। कभी हर बार बच्चों का टेंशन, वो टेंशन, ये टेंशन, बहुत सारा टेंशन रहता था। कभी कभी बार मेरे अम्मी जन्म क्या करते थे, कभी पहले का बाथरूम कैसा रहता था, ऐसे ही हाल में ही फर्स्ट इतना ऐसा ढेलीज, इधर थोड़ा सा कट्टा, इधर से कट्टा। पहले बाथरूम फुल बाथरूम कवर नहीं रहता था, बस थोड़ा थोड़ा। शायद बहुत सारे लोगों को, पुराने लोगों को पता है, अब नवे लोगों को पता नहीं। नवे लोगों को अब पूरा परफेक्ट टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ परफेक्टली अभी मिल चुका है। पहले 30 साल 40 साल पहले वालों को बहुत अच्छी बेहतरीन मालूम है। छोटा सा बाथरूम हॉल के अंदर रहता था, वो हमारा भी वैसा ही था बाथरूम। कभी कभार हमारा अम्मी बिजर को परस, पैसा की परस छोड़ को चले जाते। मेरा बेटा उठा रोती रोती क्वाए क्वाए कर, क्या बा वो, हूँ सो चुप। क्या हो जाता, कभी कभी छोड़ को चले जाते थे। मुझे मिला तो मैं छोटी रहने के बावजूद हमारे अम्मी को मैं बहुत बार दे चुकी हूँ। हमारी दीदी थोड़ा मैं उसको गोलमाल कर देती थी, पैसा रखती थी। मेरे भैया को, मेरे को बुला ले को होटल को चले गई थी। यहाँ यही हमारे गांव इधर बस स्टॉप में थोड़ा सा कभी मैं दिखा दूंगी मेरे को वो ये इधर ही थोड़ा सा थोड़ा आगे मार्केट है। वो मार्केट मैंने ऑटो लेके आई थी ना, उसके थोड़ा सा आगे। वो हमारा तो निटोली में था, वो थोड़ा बहुत आगे था। यहाँ वहाँ से पैदल हम लोग चल के आते थे, बहुत बार इधर चल चुके हैं हम लोग। वो बुला ले को एक बार होटल गई थी। अब्बा आए थे, मुझे अब्बा मिले थे, बस में मिले थे। बस में मिले थे। हमारे अम्मी के पैसे पूरे ऐश कर, आप भी खुद भी ऐश कर चुकी, हमारे भैयाओं को, मुझे, हम अम्मी का पैसा पूरा ख़त्म कर दिया उसने, खल्लास कर दिया था परस में का पैसा। वो इस तरह करती थी। वैसा बहुत बार कर चुकी है। हमारे अम्मी भूल के चले जाते। हर किसी को टेंशन कोई ना कोई रहते हैं ना। अभी मेरे को भी इतना सारा टेंशन हो रहा है, कभी कभार मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अब मेरी अम्मी की हर थोड़ी थोड़ी बातें और भी गहराई से समझने लगी। तभी भी समझती थी, अब और उसको दर्द का महसूस और बेहतरीन हो रहा है। हाँ, इस तरह हो जाता है ना बोल के। तब वो इधर ही बुला ले को ऑमलेट खलाई थी मेरे को, मैं माई, हमारा बड़ा भैया, छोटा भैया, हमारी दीदी, 4 लोग भी हम इधर आकर ऑमलेट खाए थे। वो प्याज का ऑमलेट था, थोड़ा सा उसको नमक ज़्यादा डाल दिया था उसने। अभी भी मेरे को वो बात याद है। वो क्या बोली हमारे भैयाओं को, मुझे अब्बा मिले थे, अब्बा आ गए थे, वहाँ मिले थे, उन्होंने पैसे दे को गए मुझे। इस तरह हमारे भैया और अभी, हाँ कैसे कहाँ मिले माँ अब्बा, इस तरह अरे वहाँ मिले, यहाँ मिले। बाद जाने के बाद घर को जाके वो बोली, बाद अम्मी ढूंढने लगे। मेरे पैसे थे, मैं परस छोड़ को गई थी, हमारे नानी घर को गए अचानक से। वो कपड़ों का व्यापार करते थे, मैंने कहा है पहले वीडियो में। इस तरह यहाँ रखो गई थी मैं ऐसा परस में।
बाद में इसको पूछा तो वो बोली पूरा ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ मिला था, मैं खाली करूँ बताओ। जो जितने पैसे थे वो वो कर दिया उसने। इस तरह हमारी चुटमुट की पार्टी हो गई थी उस तरह हमारी दीदी के खातिर। वो हमारे अम्मी को कितना टेंशन, वो ज़माने में थोड़ा थोड़ा पैसा बचा को रखते थे। हमारे अम्मी बचाव को बेहतरीन रखते थे। सिर्फ आए सो मेहमान को बेहतरीन खिलाना वो बिलीव करते थे हमारे अम्मी। हर कोई इंसान तब का इंसान मेहमान को बेस्ट एंड बेस्ट खिलाना वो बिलीव करते थे। हमारे अम्मी की भी वही सोच थी। कितना भी गरीब हो, चाहे हमारे घर में चटनी ही बना को खाते थे हम लोग, ज़्यादा सल्ले वो ये नहीं बनाते थे। कोई तो भी मेहमान आए तो उनको बेहतरीन खिलाना पिलाना, खातिरदारी अच्छी बेटर करना, वो हमारा अम्मी को बहुत अच्छा लगता था। इस तरह हो जाता। अभी मैं कहानी बस कर रही हूँ। 20 हो गया है, चलो 20 के ऊपर जा रहा है। अभी थोड़ा ही शुरुआत कर दिया मैं। अभी इसके बाद मेरी कहानी बेटर से बेटर है। इंशाल्लाह मैं बेटर से बेटर बनाने की अब बेहतरीन कोशिश करूँ। मैं कंटिन्यू डालने की भी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए, टेंशन प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाए। अब इसके बाद मेरी कहानी आगे जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे मेरी कहानी बेस्ट एंड बेस्ट है। अभी जो इतना मैंने कहानी सुनाया था बस वो थोड़ा सा सुनाया है, थोड़ा सा बस इंटरेस्ट, थोड़ा सा चंद लोगों को इंटरेस्ट आ चुका है, शायद थोड़े लोगों को बोर हो चुका है। चलो बस तो उसमें 1 2 4 लोगों को भी मेरी कहानी पसंद आ गई, अल्लाह का शुक्र है उसमें भी। चलो मैं ये जब तक हमारे अम्मी की कहानी कंप्लीट ना कर लूँ, मेरे को ये मोबाइल में रहने की तमन्ना है बस। बाद में अचानक मोनेटाइज हो गया तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मोनेटाइज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मेरी मेहनत बेकार चले जा रही तो उसके बारे में उसके बाद सोचना पड़ेगा। एटलीस्ट मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तो वे तक मैं कंटिन्यू डालने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। काश आप लोग मेरे को दुआ कर दो मेरी तकदीर अच्छी हो जाए मोनेटाइज हो जाए। पता नहीं उतना जल्दी होना ना तकदीर में। चलो फिर भी आप लोग मेरे को कौन तो भी पसंद करने वाले, मेरे को समझने वाले, मेरी कहानी थोड़ी सी भी ठीक लगने वाले उनको एटलीस्ट प्लीज़ हो सके तो लाइक शेयर कमेंट्स 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर को लगा वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देर से मिल जाएगी। किन्नस लोगों को मैं और मेरी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते। प्लीज़ आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। चल खुदा हाफिज़। अल्लाह अकबर। इधर ठंडी ज़मीन में बैठी हूँ, पाँव छूट गए। चलो इस तरह की हो रही है बात। अच्छा मैं रखती हूँ गाइस। मेरा बेटा ये टी शर्ट मैंने पहना है, हाँ मेरे अब्बा की वो बड़ी कार्ड है, मेरे अब्बा की बड़ी कार्ड को दो, इस तरह कहता है। छोटा सा बहुत परेशान। आज फंक्शन को चले गए तो वहाँ तो कि इतना परेशान करा मेरा बेटा मेरे शोर को। आज भी खाना खाने नहीं दिया मेरे बेटे ने मेरे शोर को। हम लोग ऊपर थे, वो नीचे वो खाना कर रहे थे। बाद में वो घर को आके बोले खाना खाने दिया नहीं उन्हें। उस दिन भी वही कहा उन्होंने। और रहता भी नहीं, मैं पकड़ के बैठती हूँ तो रहता भी नहीं, इधर उधर खो जाता है। एक सेकेंड में हजम होता है वो उतना। वो मेरे शोहर भी देखने के बावजूद, मैं भी देख रही थी, मेरी बेटी भी देख रही थी, बहुत सारे लोग थे, उसमें भी 10 बार 20 बार हजम हो चुका है। एक सेकेंड में वो हजम हो चुका है। उनके अब्बा तो वहाँ परेशान हो गए थे, वो थोड़ा सा घूम गया था। मेरे से ज़्यादा मेरे शोहर परेशान हो जाते वो ना दिखा तो। उनके अब्बा से ज़्यादा अटैचमेंट है वो। फुल अटैचमेंट। मेरे शोहर भी उतना ही मोहब्बत करते हैं बेटे को। और बेटे को थोड़ा सा भी उदास हो जाए वो पसंद नहीं करते। मैं कितना भी उदास हो जाऊँ, मैं कितना भी रो लूँ, मैं कितना भी परेशान हो जाऊँ, मेरे बस से उनको परवाह नहीं। उनका बेटा इतू सा भी
नाराज नहीं होना, वो गुस्सा हो गया कर को फेरता है मेरा बेटा, जाके कुछ भी उसका ना सुनो तो कोने में जाके बढ़ता है। मेरे शोहर जाके फिरा फिरा को मनाते रहते, नो बेटा आओ बेटो कर को। इस तरह की बॉन्डिंग है। चलो, हमेशा इस तरह उनकी मोहब्बत सलामत रहने बाप बेटे की। हमारी मियाँ बीबी तो खटपुट 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 चलती रहेगी। टरपुल कहानी, चीखना चिल्लाना गाली गलौज मेरी तकदीर में लिखा के आई हूँ। बड़ी ऐसा पूरी टॉर्चर मेरी झोली में डाल दो अल्लाह, अल्लाह डाल दो और भी डाल दो, मेरी झोली में डाल दो। कितना पूरी दुनिया का टॉर्चर, पूरे बुरे लोग मेरे झोली में डाल दो। पूरे के लोग मेरे को टॉर्चर कर ले, सबसे ज़्यादा मेरे शोहर भी मेरे को टॉर्चर कर ले। दुनिया वाले तो करते ही हैं, ऑफकोर्स करते हैं, मेरे शोहर भी कर ले। ये लिखा के लेके आई हूँ मैं, बड़ी तसल्ली से, फुर्सत से लिखा के आई हूँ मैं। अभी इधर का इधर सहने को ताकत नहीं है। चलो, सहने की ताकत हो भी ना हो भी, फिर भी मेरे को कितना भी टॉर्चर कर ले मुस्कुराना पड़ता है मेरे को। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, खिलौना। ऐसी मेरी ज़िंदगी है, फिर भी मुस्कुराते रहती हूँ। आज भी कुछ ना कुछ बात से मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिला। टॉर्चर इतना मैं आपको बता भी नहीं सकती, बयान भी नहीं कर सकती, बोल भी नहीं सकती। उतना टॉर्चर मिल चुका है, मैं बहुत सारा आज रो भी चुकी हूँ। चलो, और एक बार इंशाल्लाह, बहुत लोगों को मैं बता चुकी हूँ आज, और टॉर्चर का मैं आप लोगों को कह नहीं सकती, मैं सीक्रेट है। वरना मेरे को फिर से डांट पड़ जाएगी। चलो, मेरे शोहर ने ही करे, मेरे शोहर की तरफ से, और दूसरे लोगों से नहीं, मेरे शोहर की तरफ से। और कोई बात नहीं, कोई और वजह नहीं है। मेरे शोहर ही ना समझते, थोड़ा मुस्कुराते नहीं, चीखना चिल्लाना, चलो गंदी गंदी गालियाँ सुनते सुनते मैं थक चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। मेरी परेशानी मेरे शोहर को नहीं समझ में आती, मेरा दर्द मेरे शोहर को नहीं समझ में आता। पता नहीं कब लाइन को आएंगे। मैं 11 साल से इंतज़ार कर रही हूँ, अभी वो ठीक हो जाएंगे, अभी मेरे को समझने लगेंगे, अभी समझने लगे। अभी समझने नहीं, और ख़तरनाक होते जा रहे हैं मेरे शोहर, और भी ख़तरनाक, और भी ख़तरनाक, और भी ख़तरनाक। चलो गाइस, अच्छा मैं रखती हूँ। आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। प्लीज़ गाइस, मेरे को दुआ कर दो। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़। लाइक शेयर कमेंट्स 10 बेल आइकन कर दो, सब्सक्राइबर कर लो प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइबर कर लो। अच्छा, खुदा हाफिज़।